हेलो स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 9.1 करेंगे। चैप्टर 9 डाटा हैंडलिंग, क्लास 6 मैथ। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कैथरीन थ्रो ए डाइस 40 टाइम्स एंड नोटेड द नंबर appearing each times as shown below। कैथरीन एक लड़की है जिसने एक डाइस लिया। अब डाइस हम देखेंगे, ये डाइस होता है उस पर कौन कौन से नंबर होते हैं। हमारे नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 और 6 नंबर होते हैं एक डाइस में। हम लूडो खेलते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें एक जगह 1 होता है, एक बिंदी होती है, 2 बिंदी होती हैं, 3 बिंदियाँ, 4 बिंदियाँ, 5 बिंदियाँ और 6 बिंदियाँ। तो उसने क्या करा, उस डाइस को 40 टाइम उसने थ्रो किया और 40 टाइम थ्रो किया तो जो जो नंबर आते गए वो लिखती गई 40 टाइम्स की। 1 जब उसने पहली बार करा तो 1 आया, दूसरी बार करा 3 आया, 5 आया, 6 आया, ऐसे उसने नोट डाउन कर लिया है। तो ये कह रहे हैं मेक ए टेबल एंड एंटर द डाटा यूजिंग टैली मार्क्स फाइंड दैट अपीयर्ड। एक तो आप टैली मार्क बनाइए और बताइए कि द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या है उसमें और द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या है। एंड सी पार्ट है इसका, फाइंड दोज नंबर्स दैट अपीयर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले हमने ये नंबर लिख लिए हैं 1 2 3 4 5 6, राइट। अब हम काउंट करेंगे इसमें कि नंबर 1 कितनी बार आया है। तो नंबर 1 को हम काउंट करेंगे। एक तो ये आया 1 2, फर्स्ट रो, पहले हम फर्स्ट रो में देखेंगे जिससे कि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो फर्स्ट रो में 1 कितनी बार आया, 1 2, फर्स्ट रो में 2 बार आया है। सेकेंड रो में 3 और 4, थर्ड रो में 5, फोर्थ रो में 6 और 7। तो 1 हम यहाँ पे लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे कि 7 बार 1 आया है। ये हमने रफली नोट कर लिया। अब हम 3 देखेंगे कि 2 नंबर देखेंगे। 1 के बाद क्या आता है 2, तो 2 हम देखेंगे फर्स्ट रो में 2 नहीं है, सेकेंड में 1, थर्ड में 2 3 4 5 और 6। 2 कितनी बार आया है, 2 आया है 6 बार। अब हम देखेंगे 3 नंबर को कि 3 नंबर कितनी बार आया है, 1 2, फर्स्ट रो में देखेंगे 1 2, फिर थर्ड रो में 3 4 5। तो 3 हमारा आया है 5 टाइम्स, राइट। अब हम देखेंगे 4, 4 कितनी बार आया है फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो में आया है 1 2 3 और 4, 4 हमारा 4 बार आया है। तो हमने रफली 4 बार लिख लिया। 4 के बाद अब हम देखेंगे नंबर 5 को। नंबर 5 हमारा कितनी बार आया है, फर्स्ट रो में 1 2, थर्ड रो में 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 5 हमारा 11 बार आया है, राइट। अब देखेंगे हम लास्ट नंबर 6। 6 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 7। तो 6 हमारा 7 बार आया है, राइट। अब हमने ये रफली हमने ये नोट डाउन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने नोट डाउन करा है उसको हम इसमें पुट करेंगे। जो टेबल हमने बनाई है इसमें हम पुट करेंगे। तो 1 हमारा कितनी बार आया है, 7 बार आया है। तो हम 1 की लिख लेंगे, 1 को लिखेंगे 1 हमारा कितनी बार आया है, 7 बार। हाउ मैनी टाइम, 7। 2 6 बार आया है, 3 5 बार आया है, 4 4 बार आया है, 5 11 बार आया है,
जो हमने ये रफली नोट डाउन करा है हम वो लिख रहे हैं। 6 हमारा कितनी बार आया है? 7 बार। बस अब हम इस टेबल पे ध्यान देंगे और हम टैली मार्क्स लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में वो कह रहा था कि टैली मार्क लगाइए आप। तो 7 का हम टैली मार्क कैसे लगाएंगे? 1 2 3 4 5 6 और 7। 6 का कैसे लगाएंगे? 1 2 3 4 5 और 6। 5 का 1 2 3 4 और चौथा डंडा ऐसे, पांचवा डंडा ऐसे, राइट। 1 2 3 4 और पांचवें डंडे को हम तिरछा कट कर देते हैं। 4 के लिए 1 2 3 4, ओनली 4 ही डंडे रहेंगे। 11 के लिए 1 2 3 4, पांचवा ऐसे, छठा 6 7 8 9 और 10 में ऐसे, और 11 के लिए 1 ऐसे, जो बचा 1 उसके लिए। फिर अब 7 के लिए 1 2 3 4 5 6 और 7, राइट। यहाँ तक तो ये टैली मार्क हो गया। अब हम ऑप्शन पढ़ेंगे कि ऑप्शन ए क्या कह रहा है? द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम। तो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम यानी कि इन सब में मिनिमम क्या है? 4, सबसे कम 4 है। तो हम लिख देंगे ए पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? 4, राइट। अब बी पार्ट हम देखेंगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या आया है? क्या लिखा है क्वेश्चंस? क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द नंबर दैट अपीयर्ड। वो नंबर हमें बताना है जो ज़्यादा बार आया है। तो ज़्यादा बार क्या आया है? 5। 5 कितनी बार आया है? 11 बार। 5 कितनी बार आया है? 11 बार। तो यानी कि मैक्सिमम हमारा 5 नंबर आया है, राइट। तो सी पार्ट हम लोग देखेंगे फाइंड दोज नंबर दैट अपीयर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम। जो बराबर आया है, जो दो नंबर एक से आए हैं वो कौन से हैं? तो वो हमारे हैं, एक तो 1 हमारा 7 बार आया है और एक हमारा 6 हमारा 7 बार आया है। तो हम लिख देंगे आंसर 1,6। ये हमारे कैसे आए हैं? इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं, राइट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, राइट। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स कौन कौन से नंबर आए हैं? 1 और 7, क्योंकि 1 भी 7 बार आया है और 6 भी 7 बार आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1,6। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको इसका सॉल्यूशन कैसा लगा।